नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं श्रेया रतन। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में। जैसा कि आपको बता दूं, इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर और प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू जी यहां आए हुए। चलिए, मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में राजनीति चरम पर है। मधुपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशासन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बन कार्य करने का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है जिला प्रशासन मधुपुर उपचुनाव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गठबंधन सरकार को मदद पहुंचा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी के रवि कुमार से शिकायत की कि मधुपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों से भाजपा के झंडे हटाए जा रहे हैं। मधुपुर के चुनाव के ये हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता हैं और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां के बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां के झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे सा मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष इस ये को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये होती है। तो हमने ये शिकायत यहाँ पर पहुँचाया है चुनाव आयोग के। क्या कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन ही नहीं, सीधे तौर पे तुरंत उन्होंने प्रशासन के अधिकारी को फ़ोन लगाया, उन्हें आदेश दिया कि हमारा ये काम नहीं है, हम अगर इस तरह का कहीं होता है तो देखो ये गलत है, निष्पक्ष भाव से चुनाव होना चाहिए। को जानकारी है कि 17 अप्रैल को मधुपुर में उपचुनाव है। उस उपचुनाव के निमित्त वहाँ पर किस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग, किस प्रकार से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग, किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसे ये प्रतीक होता है, उसे ये एहसास हो गया है, आभास हो गया है कि हमारी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, हमारे मंत्री चुनाव हार रहे हैं और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमर कस करके चुनाव जिताने के लिए तैयार है। और इसी डर से, इसी भय से वहाँ के सरकारी तंत्र, वहाँ की सरकारी मिशनरियाँ एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर हैं, उनके समर्थकों के घर हैं, घरों के ऊपर जो झंडे लगे हुए हैं, जो बैनर लगे हुए हैं, उसे उतारने का काम कर रही है और चुनाव में भी अन्य प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से आकर के ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जितने भी पदाधिकारी इस तरह के धंधे में, इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें चुनाव से दूर रखा जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी के रवि कुमार ने आश्वासन दिया कि जो भी शिकायतें आई है उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए चुनाव करने की बात भी कही कि भाजपा का कार्यकर्ता का घर से वो झंडा बैनर को उतरा जा रहा करके शिकायत की गई थी। वो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे हम लोग अभी अविलंब उसमें कार्रवाई करके वो सच्चाई क्या है उस पर करके वो इसी का डायरेक्शन के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ है ये कोरोना का गाइडलाइंस है, इसी का ब्रॉड गाइडलाइंस क्लियर कट आया हुआ है। हम लोग को सभी कितना कर्मचारी है, बूथ है, सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूं ईसीआई का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सके। वहीं आरजेडी का कहना है कि यह बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी को पता है कि वहां गठबंधन सरकार ही जीतेगा। देखिए, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग समझ चुके हैं कि चुनाव अभी ही वो हार चुके हैं। इससे पहले भी जब उपचुनाव हुआ यहाँ झारखंड, उसमें भी दोनों सीटें हारी थी भाजपा और गठबंधन को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीत रहे हैं, जैसा उधर रुझान भी है। पहले भी हमारी ही सीट थी वो। तो ये भाजपा पहले से जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है और वो हल्ला मचा रही है, उससे उनको पता चल गया। मैदान में आने से, क्षेत्र में घूमने से सभी को पता अनुमान हो ही जाता है। तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। और जहाँ तक बात चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग पे हमें पूरा भरोसा है और उनके निगरानी में चुनाव हो रहा है, तो इस पे भाजपा वालों को भी भरोसा होना चाहिए। मधुपुर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें राजद का बहुत बड़ा योगदान होगा। राजद के बिना महागठबंधन का
जीत अधूरा होगा। लेकिन राजद अपने जोरों शोर से मधुपुर में लगा हुआ है, क्योंकि हमारे युवा कार्यकर्ता सारे जितना युवा है वो तन मन धन से वहाँ काम कर रहे हैं। और हम लोग का निर्देश भी दिया हुआ है जितने प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत बूथ स्तर तक, क्योंकि हम लोग का मेन का और यूथ का दोनों कमेटी वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेटी है और उसी के तहत दोनों कमेटी वहाँ मिलकर काम कर रही है। और वहाँ मधुपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन जी का जितना वहाँ तय है, क्योंकि वहाँ के पब्लिक लोग मन बना चुका है और एक अच्छे मंत्री पद में है वो, क्योंकि वहाँ की जनता एक मंत्री चुनेगी ना कि अपोजिशन का विधायक। इसलिए वहाँ का जीत हफीजुल हसन का तय हो चुका है और वहाँ पहले से भी हम लोग आश्वस्त थे कि वहाँ मधुपुर हम लोग जीतेंगे। बीजेपी वहाँ पे